हुसैन अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ज़ियारतल हुसैन फी फ़वादी करबला वन्निदाई करबला करबला आवाज़ मेरी दिल मेरा है करबला 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين خير المبشرين والمنذرين أفضل المخلوقين في عالم التكوين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله صلوات جميعا अरबाब मजलिस कुरान मजीद का छोटा सा फिक्रा है जिसे मैंने बतौर उन्वान मजलिस आप हज़रात की खिदमत में पेश करने का शरफ हासिल किया। वैसे तो ये फिक्रा कुरान मजीद की आयत है, लेकिन दो अल्फाज के इजाफे के साथ इसे पैगंबर इस्लाम ने अपनी हदीस भी बनाया। एक लफ्ज ला इलाहा इल्लल्लाह से पहले नबी ने लगाया और एक लफ्ज ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद। ला इलाहा इल्लल्लाह से पहले जो लफ्ज लगा वो है कूलू, और ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद जो लफ्ज नबी ने लगाया वो है फतुफ्लिहू। तो फकत ला इलाहा इल्लल्लाह कुरान की आयत है, लेकिन अगर कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह फतुफ्लिहू कहा जाए तो ये हदीस रसूल है। कोई अल्लाह नहीं सिवाय उससे एक अल्लाह के। वो हमारा एक अल्लाह जो हमारा खालिक भी है, हमारा मालिक भी है, हमारा राज़िक भी है, हमारा माबूद भी है। हम सब उसके बंदे हैं, वो हमारा माबूद है। देखिए, हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे मौके आते हैं जब हमें किसी की मदद की जरूरत होती है। लेकिन परवरदिगार कभी किसी की मदद का मोहताज नहीं होता। हम अपने बहुत से कामों को पाए तकमील तक, अंजाम तक पहुंचाने के लिए अक्सर किसी के सहारे के मोहताज हो जाते हैं।
और बगैर सहारे के हम अपने काम को पूरा नहीं कर पाते। लेकिन हमारा अल्लाह अपने किसी काम को पूरा करने के लिए किसी के सहारे का मोहताज नहीं है। वो जब चाहे, जो चाहे, जैसे चाहे कर सकता है। न उसे किसी की मदद की जरूरत है, न उसे किसी के सहारे की जरूरत है, न उसे किसी वसीले की। हम सब उसके मोहताज हैं, लेकिन वो अपने बंदों में से किसी का मोहताज नहीं। वो साहिब इख्तियार भी है और साहिब इक़्तिदार भी है। साहिब इख्तियार ऐसा है कि जो चाहे करे और जो चाहे न करे, और साहिब इक़्तिदार ऐसा है कि अगर कुछ करना चाहे तो कोई उसे रोक नहीं सकता, और अगर कुछ न करना चाहे तो कोई उससे करवा नहीं सकता। बहुत ही मुख्तसर सी लफ्ज़ें हैं ये अल्लाह की शान में। किसी में दम नहीं है जो अल्लाह की सिफात और उसके कमालात पर रोशनी डाल सके। लेकिन आप सबके सामने मैंने एक जुमला कहा, वो किसी का मोहताज नहीं। अपने काम को पूरा करने के लिए उसे किसी जरिए की जरूरत नहीं, किसी वसीले की जरूरत नहीं, किसी की मदद की जरूरत नहीं। सारी कायनात से बेनियाज है हमारा खुदा, मगर वही बेनियाज खुदा हदीस कुदसी में कहता है कि जब मैंने ये चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने अपने ही नूर से एक बंदे को खल्क कर दिया। मेरा नाम महमूद था, मैंने उस बंदे का नाम मोहम्मद रखा। इस बंदे को क्यों पैदा किया? था अपने को पहचानवाने के लिए, अपने को मुतारिफ कराने के लिए, अपनी मारिफत के लिए। मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज किया कि वो अपने किसी काम को पूरा करने के लिए किसी का मोहताज नहीं, मगर आप देखें जो किसी का मोहताज नहीं है, जो सबसे बेनियाज है, वही कह रहा है कि मैंने अपने को पहचानवाने के लिए मोहम्मद को खल्क किया। ए मेरे मालिक, जब तू किसी का मोहताज नहीं है तो तूने अपने पहचानवाने के लिए मेरे नबी को जरिया क्यों बनाया? क्या मैं पूरी कायनात को यही तो पैगाम देना चाहता हूं कि जब मैं खुदा हो के बगैर मोहम्मद के वसीले के तुम्हें नहीं मिल सकता, तो तुम बंदे हो के बगैर वसीला हम तक कैसे पहुंचोगे? एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद। जज़ाकल्लाह, बेपनाह शुक्रगुजार हूं आपकी इस तवज्जो का। अपनी मारिफत के लिए हमने अपने इस बंदे को खल्क किया अपने ही नूर से। अब सीधी सी बात है, हर अक्लमंद इंसान इस बात को समझ सकता है कि जब अल्लाह ने सारे इंसानों को पहचानवाने ही के लिए मेरे नबी को खल्क किया है, तो अक्ल कहती है नबी पहले खल्क होगा, मखलूक बाद में। और अब खुद मेरा नबी इरशाद फरमा रहा है अपनी तख्लीक के सिलसिले से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अव्वलु मा खलक़ अल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। कुछ आपने महसूस किया? मेरा नबी कह रहा है कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क फरमाया। ये सबसे पहले का मतलब समझे आप? यानी इसका मतलब ये हुआ, जब तक अल्लाह ने अपने नबी के नूर को खल्क नहीं फरमाया था, ये जमीन का खाकी फर्श नहीं था, ये आसमान का नीलगो शामियाना नहीं था, शम्स व कमर की कंदीलें नहीं थी, सितारों के कुमकुमे नहीं थे, हवाओं में हरकत नहीं थी, पहाड़ों में बुलंदी नहीं थी, अरजाल में हरियाली नहीं थी, समंदरों में पानी नहीं था, दरियाओं में रवानी नहीं थी, इंसानों का पता नहीं था, मलक का
वजूद नहीं था, जिनों की खिलकत नहीं हुई थी, जहन्नम पैदा नहीं हुआ था, जन्नत बनाई नहीं गई थी, कुछ भी नहीं था। गौर कीजिएगा, कुछ भी नहीं था। ये लफ्ज़ से कुछ जो मैंने बोला ये भी नहीं था। और अब अगर आप पूछेंगे फिर था क्या, तो बता नहीं पाऊंगा, इसलिए कि बताने के लिए जो लफ्ज़ बोलूंगा वो नहीं था, जो जुमला बोलूंगा वो नहीं था। अल्लाह और बस अल्लाह। ऐसे रूह के आलम में, ऐसे सन्नाटे के माहौल में अल्लाह ने अपने नबी के नूर को खल्क फरमाया। और अब जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जहां तक मेरा मजमा है, मेरी लफ्जों पर गौर करे। रूह का आलम है, सन्नाटे का माहौल है। अल्लाह की मखलूक के नाम पर इस पूरी कायनात में कुछ नहीं है। अल्लाह ने अपने नबी के नूर को खल्क फरमाया। और अब ये नूर जो खल्क हुआ तो इसने अपने मकसद तख्लीक को पेशे नजर रखते हुए ज़ौक़ इबादत में इस नूर ने अपनी नूरानी पेशानी को सजदे परवरदिगार में रखा। और अब ये नूर जो सजदे परवरदिगार में गया तो फिर एक दो घंटे के लिए नहीं, एक दो दिन के लिए नहीं, एक दो हफ्ते के लिए नहीं, एक दो महीने के लिए नहीं, एक दो साल के लिए नहीं, एक दो हजार साल के लिए नहीं, एक दो हजार साल के लिए नहीं, 70,000 साल तक मेरे नबी का नूर सजदे परवरदिगार में रहा। देखिए, मेरे लिए पढ़ देना आसान, आपके लिए सुन लेना आसान, लेकिन सोचिए जो 70,000 साल तक सजदे परवरदिगार में रहा, कितनी मेहनतों का सामना था, कितनी मशक्कतों का सामना था। 70,000 साल के तवील सजदे के बाद जब इस नूर ने अपनी जबीन नयाज को बांदाज़े बेनियाजी सजदे परवरदिगार से उठाया तो जबरदस्त मेहनत और जबरदस्त मशक्कत के नतीजे में इस नूरानी पेशानी पर कुछ पसीने के कतरे उभर आए। अल्लाह ने अपने नबी की नूरानी पेशानी को देखा, पेशानी पर उभरे हुए पसीने के कतरों को देखा, कतरों के साथ उसकी मेहनत को देखा, मेहनत के साथ जज्बे की सच्चाई को देखा। और उसके बाद अल्लाह ने अपने नबी की नूरानी पेशानी पर आए हुए पसीने के कतरों की कीमत का ऐलान किया। अल्लाह ने आवाज दी, मेरे हबीब तूने मेरे सजदे में सर रखा था, जिसके नतीजे में ये पसीने के कतरे आए हैं, तो मैं इन कतरों को बर्बाद नहीं होने दूंगा। इन्हीं कतरों से मेरे सारे नबियों की खिदमत होगी। आदम इसी से बनेंगे, नूह इसी से बनेंगे, इब्राहिम इसी से बनेंगे, मूसा इसी से बनेंगे, ईसा इसी से बनेंगे। 1,23,999 अंबिया मेरे नबी के पसीने से बने। अब मेरा चैलेंज है पूरी कायनात को, है कोई माई का लाल जिसकी जबान में दम हो कि जो ये कह सके कि नबियों की रगों में मोहम्मद का पसीना नहीं आया है? अरे भाई, कैसे कोई कहेगा कि नबियों की रगों में मोहम्मद का पसीना नहीं है? भाई, जब पैदा ही हुए हैं मोहम्मद के पसीने से, तो ये क्यों इनकार किया जाए कि इन रगों में मोहम्मद का पसीना नहीं है? हर नबी की रग में मेरे नबी का पसीना खून बनकर दौड़ रहा है। तो मेरा ये मजमा मेरे जुमले को याद रखे, जब हर नबी की रग में मोहम्मद का पसीना दौड़ रहा है तो फिर आले मोहम्मद का मुकाबला कोई गुनाहगार क्या, ये मासूम अंबिया भी नहीं कर सकते। इसलिए कि नबियों की रगों में मोहम्मद का पसीना दौड़ रहा है, आले मोहम्मद की रगों में मोहम्मद का खून दौड़ रहा है। सिफात के कायल है, उनमें उसकी एक सिफत यह भी है कि वो ला शरीक है, वो इसका शरीक नहीं।
कोई उसका साथी नहीं, कोई उसका हमपल्ला नहीं, कोई उसका हमसर नहीं, कोई उसके बराबर नहीं। मेरे नबी का नूर खल्क हुआ उस वक्त जब बना में मखलूक कुछ न था। तो इंसाफ से बताइए, कोई मेरे नबी का शरीक के नूर का शरीक है? अरे भाई, जब कोई था ही नहीं, इसलिए कि शरीक बनने के लिए मौजूद होना शर्त है। तो जब कुछ मौजूद ही न था तो मेरे नबी का नूर भी तो ला शरीक हो गया। देखिए, आप सबके काम खामोशी का मतलब मैं समझ गया। आपका अकीदा है ला शरीक अल्लाह के अलावा कोई नहीं हो सकता, मगर जो कह रहा हूं उससे इनकार की गुंजाइश हो तो बोलिए। जब पूरी कायनात में बनाने मखलूक उस वक्त कुछ था ही नहीं जब मेरे नबी का नूर पैदा हुआ, तो हालात और कंडीशंस ने मेरे नबी के नूर को भी लाशरी बना दिया कि नहीं? हमने आवाज दी, मेरे मालिक लाशरीक होना तो सिर्फ तेरी शान है, तेरे अलावा तेरी कोई मखलूक तेरी शान में शरीक नहीं बन सकती, कोई लाशरीक नहीं हो सकता। मगर मालिक, मैं क्या करूं, मजबूर हूं कहने के लिए कि जब तूने अपने नबी के नूर को पैदा किया तो बना में मखलूक कुछ था ही नहीं, तो मेरे नबी का नूर भी तो लाशरीक हो गया। अब तू अपनी शान लाशरीकियत को सिर्फ अपने नाम महफूज कैसे रखेगा? अल्लाह ने आवाज दी, घबराए वो जिसके अख्तियार में कुछ ना हो, परेशान वो हो जिसके कब्जे में कुछ ना हो। मेरे कब्जे में सब, मेरे अख्तियार में सब, मैं जब चाहूं जो चाहूं जैसे चाहूं कर सकता हूं। ए मेरे मालिक, जरा हमें भी तो बता, अपनी शान लाशरीकियत को बचाने के लिए तू करेगा क्या? सुनोगे क्या करूंगा? इस नूर के दो टुकड़े कर दूंगा। एक टुकड़े का नाम मोहम्मद होगा, एक टुकड़े का नाम अली होगा। मोहम्मद अली के शरीक, अली मोहम्मद के शरीक, मैं अब भी लाशरीक। सिर्फ अपने नाम रखने के लिए इस नूर के दो टुकड़े कर दिए। अब ये दो टुकड़े जो हुए, बच्चा इस बात को समझ लेता है। मिसाल दे रहा हूं बिल्कुल सामने की। देखिए, ये मेरे गले में कपड़ा है, पूरा एक है ना। मान लीजिए मुझे कोई काम पड़ जाए, मुझे कोई जरूरत पड़ जाए, मैं इसके दो टुकड़े कर दूं, और दो टुकड़े करने के बाद मैं आपसे पूछूं, बताइए ये टुकड़ा कैसा है, ये टुकड़ा कैसा है? आप क्या कहेंगे जनाब? अभी तक ये एक ही तो था, आपने अपनी जरूरत के लिए दो कर दिया, तो दो कर देने से इन दोनों टुकड़ों में कोई फर्क थोड़ी हो जाएगा। जैसा ये वैसा ये, जो इसका कलर वही इसका कलर, जो इसका काम वही इसका काम, जो इसका शरफ वही इसका शरफ, जो इसकी फजीलत वही इसकी फजीलत, जो इसकी अजमत वही इसकी अजमत, जो इसकी बुलंदी वही इसकी बुलंदी। नूर मोहम्मद था, अल्लाह ने किए दो टुकड़े,
नहीं, उसने तो कहा अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में गुलाम हूं। भाई अजीब और गरीब बात है, जो अपना जैसा कह सकता था वो तो कह रहा मैं गुलाम हूं, और जो गुलाम भी कहलाने के लायक नहीं है वो कह रहे मोहम्मद हमारा जैसा। हमने को पहचानवाने के अल्लाह ने लिए पैदा किया, एक जरूरतन कर दिया उसने इसके दो टुकड़े। तो आधा मेरे नबी के पास रह गया, आधा चला गया मौला अली के पास। अब जरा आप गौर कीजिए, ये पूरा नूर अल्लाह ने पैदा किया था अपने को पहचानवाने के लिए, तो भी टुकड़े कर देने के बाद नबी के पास आधा ही तो बचा। तो अगर अल्लाह आधे से पहचाना जा सकता होता तो अल्लाह पैदा ही दो टुकड़े करता, मगर पहचानवाने के लिए उसने पैदा किया पूरा एक, जरूरतन किए दो टुकड़े। तो आंख खुद ये कहती है जब तक अली वाला नूर नबी के साथ न हो अल्लाह पहचाना नहीं जाएगा। अब समझे आप, जरूरत तबलीग के बावजूद मेरा नबी 40 साल खामोश जो था, वो जानता था जब तक पूरा नूर एक साथ न हो जाए अल्लाह को पहचाना नहीं जा सकता। यानी मेरे नबी की 40 साल खामोशी अली के इंतजार में थी, क्योंकि मेरा नबी जानता था अली के बगैर मेरा काम बनेगा नहीं। मेरे दोस्तों जुमले पर गौर करो, नबी जानता था अली के बगैर मेरा काम बनेगा ही नहीं। काश मुसलमान अकल के नाखून लेते, जब नबी का काम अली के बगैर नहीं बनता तो हम तो उम्मती है, हमारी औकात ही क्या है।
बात को मेरा नबी भी अच्छी जानता था, इसीलिए खामोश बैठा रहा। लेकिन कौम की बिगड़ी हुई हालत, मुआशरे में फैली हुई बुराइयां मेरे नबी के दिल को बेकरार किए हुए हैं। लिहाजा इसी बेकरारी में मेरे नबी ने अली को पाने के लिए अल्लाह से दुआ मांगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान में मेरे नबी की दुआ हमेशा के लिए महफूज कर दी परवरदिगार ने। क्या थी दुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। मैं बच्चों के लिए तर्जुमा पेश कर रहा हूं। मेरे नबी ने कहा, मेरे पालने वाले, मुझे सच्चाई के साथ दाखिला दे, मुझे सच्चाई के साथ फुर्सत दे। और अब आगे की लफ्ज़ सुनने का है, वजअलनी, और मेरे अल्लाह मुझे दे मिन लदुनका, अपने पास से, सुल्तानन नसीरा, एक ताकतवर मददगार। क्या सुना मेरे भाइयों? नबी कह रहा, ए मेरे मालिक, मुझे एक ताकतवर मददगार दे। लफ्जों पर गौर किया आपने? नबी ने अल्लाह से मदद नहीं मांगी है, मददगार मांगा है। वजअलनी, मुझे दे, मिन लदुनका, अपने पास से, सुल्तानन नसीरा, एक ताकतवर मददगार। मैंने आवाज दी, मेरे मालिक अपने नबी की दुआ पूरी करेगा कि नहीं? कहा, अपने हबीब की दुआ पूरी ना करूंगा तो फिर पूरी किसी की दुआ नहीं होगी। तो हमने कहा, इसका मतलब देगा मददगार? अब बिल्कुल दूंगा। हमने कहा, कैसे देगा? कहा, बिल्कुल वैसे ही दूंगा जैसे मेरे नबी ने मांगा। तो मालिक तेरा नबी तो कह रहा अपने पास से दे। कहा, तो अपने ही पास से तो दूंगा। हमने कहा, मालिक तू तो कायनात में हर एक को अपने ही पास से देता है, अगर नबी को भी दे दिया तो कैसे पता चलेगा कि खुसूसियत के साथ तूने अपने पास से दिया है? कहा, इतने खुसूसी तरीके से दूंगा जैसे मैंने आज तक पूरी कायनात में किसी को दिया ही ना होगा। ए मेरे मालिक, को खुसूसी तरीका होगा क्या? कहा, खुसूसी तरीका यह होगा कि कायनात का हर बच्चा अपने घर में होगा, मेरे नबी का मददगार मेरे घर में होगा। सलावत भेजिए। इस वसी तरीन हाल में तकरीबन पूरा हिस्सा फुल हो चुका है। मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं, इस मजमे में सैकड़ों हाजी होंगे, और जो नहीं है उन्हें मैं दुआ दे रहा हूं कि अल्लाह उन्हें से जल्द हाजी बना। जो लोग हज कर चुके हैं वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे। काबे से फकत ज्यादा से ज्यादा 100 कदम के फासले पर मेरे नबी का बैतुल शरफ है, मेरे नबी का घर। हालांकि हुकूमत सऊदिया ने उसे घर की शक्ल में बाकी नहीं रखा है, उसे एक लाइब्रेरी बना दिया, कुतुबखाना, पुस्तकालय, जहां लोग आके इल्म हासिल करते हैं। क्या कहा मैंने? नबी के घर को खुद हुकूमत ने वो जगह बना दी है जहां से लोग आकर
नबी के बैतुल शरफ और काबे के बीच में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें खड़ी हो गई। लेकिन जाहिर सी बात, उस वक्त जो मेरे नबी की मौजूदगी का दौर था, उस जमाने में ये बिल्डिंग्स नहीं थी। तो अगर काबे से नबी के घर तक जाना है तो मैं समझता हूं 2 मिनट भी बहुत थे। अब आज बीच में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हो गई तो थोड़ा घूम के जाना पड़ता है। जो हाजी जाते हैं वो नबी के उस घर की जियारत को जरूर करते हैं, इस तस्वीर में कि मेरा नबी यहां रहता था। काबे में जैसे ही अली पैदा हुए, जिब्रील दौड़ के गए सामने वाले घर जहां मेरा नबी था, जाके आवाज दी, अल्लाह के हबीब जिसके लिए आपने दुआ मांगी थी वो काबे में आ गया। नबी ने कहा अच्छा आ गया, कहा मेरे हबीब, अल्लाह के हबीब इसीलिए तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, आपको खुशखबरी देने के लिए, आपको मुबारकबाद देने के लिए। आपका मददगार आ गया। तारीख कहती जैसे मेरे नबी को पता चला, मददगार आ गया, मेरा नबी घर से निकला और दौड़ता हुआ काबे तक चला। मगर ये अजीब और गरीब बात, घर से चले दौड़ के दीवारे काबा के पास आके खड़े हो गए। देखिए, दुनिया हमारे लिए जितना चाहे प्रोपेगेंडा कर ले, जितने चाहे हमें इल्जाम दे दे, लेकिन आज इस मिंबर से अपनी पूरी कौम की तरफ, अपनी पूरी कौम की तरफ से, अपनी तरफ से अपने अकीदे का ऐलान करते हैं। हमारी कौम का अकीदा यह है कि अगर मेरा नबी अपने घर से इस नीयत और इरादे के साथ चला होता कि हमें काबे के अंदर जाके अपने मददगार से मिलना है, तो जैसे ही मेरा दीवार काबा के पास नबी पहुंचा था, दीवार काबा फिर टूटती, उसमें फिर से दर बनता और मेरे नबी को अंदर जाने का रास्ता मिल जाता। ये हमारा अकीदा है। अगर नबी चाहता तो दीवार में दोबारा दर बनता, नबी को जगह मिलती, मगर नबी दीवार के पास आके खड़ा हो गया, दीवार नहीं टूटी। इसका मतलब नबी अंदर जाने का इरादा रखता ही नहीं था, इसलिए दीवार सलामत रही, मेरा नबी उसी जगह पर खड़ा रहा। हमने आवाज दी, है मेरे अल्लाह के रसूल, आप तो घर से चले थे बड़ी तेजी के साथ, दौड़ते हुए चले, बेताबाना चले, ये यहाँ आके खड़े क्यों हो गए? कहा खड़ा इसलिए हो गया हूं ताकि अपने मददगार से मुलाकात करूं। हमने कहा मैं मददगार से मुलाकात करना है तो आगे बढ़िए, दीवार टूट के आपको रास्ता देगी, अंदर जाइए, मददगार से मुलाकात कर लीजिए। कहा नहीं, अंदर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं खड़ा होके उस मददगार के बाहर आने का इंतजार करूंगा। तारीख की रोशनी में जुमला, हमने कहा मेरे रसूल, हो सकता है आपके मददगार को बाहर आने में 3 दिन लग जाए। कहा 3 दिन लग जाए तो मैं 3 दिन यहीं खड़ा रहूंगा। क्यों खड़े रहिएगा? कहा उसका इंतजार करूंगा। ए मेरे रसूल, इंतजार क्यों कीजिएगा? कहा इसलिए इंतजार करूंगा कि वो मेरा मददगार है, मगर तुम सबका इमाम है, तुम सबके इमाम का इंतजार करके मैं पूरी उम्मत को यह पैगाम देना चाहता हूं कि इमाम का इंतजार मेरी सुन्नत है। ए मेरे जानने वालों, इंतजार हमने भी किया है, इंतजार तुम भी करना, पर तुम्हारे और हमारे इंतजार में फर्क इतना है, हमने पहले का इंतजार किया है, तुम आखिरी का इंतजार कर लेना। बात कहने की बारी आ गई जिससे सिर्फ मैंने शुरू में छेड़ा था। काबे से नबी को मददगार मिल गया, तो अब तो तबलीग शुरू होनी है ना। तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाली जो आयत थी, मेरे नबी ने उसे अपनी हदीस बनाया। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह फतुफ्लिहू। अब तफसील में नहीं जाऊंगा, बता चुका कि ये 2 लफ्ज़ जो है उनका इजाफा करके नबी ने इस आयत को अपनी हदीस बना दी। क्या मतलब हुआ इसका?
कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह के नजात नहीं मिलेगी। अरे वो सच्चा नबी कह रहा है, जिसकी नबूवत का कलमा न पढ़ने वालों ने भी उसे सच्चा कहा है। तो किसी मुसलमान की क्या मजाल है जो नबी की बात को रद्द कर दे, और जो रद्द कर दे वो मुसलमान ही नहीं है। मेरा सच्चा नबी कह रहा ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, बस तुम नजात पा जाओगे इसी। तो हमारा ईमान तो यही है कि जिसने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया उसे नजात मिल गई। अब मैं एक बात पूछता हूं, एक साहब ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और कहने के बाद मर गए। अब मुझे बताइए ये जन्नत जाएंगे कि नहीं? बोलिए, नहीं जाएंगे। देखिए इधर से जवान में करता नहीं जाएंगे। अरे भैया नबी की सदाकत को यकीन रखो, नहीं मानोगे तो उनका तो कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारा सब बिगड़। नबी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तो नजात पा जाओगे। तो जिसने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया अब उसकी नजात यकीनी है, तो जब दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कह के मर गया ये सीधा जाएगा जन्नत। लेकिन मान लीजिए कोई साहब इतने दिन जिंदा रह गए कि नबी ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़वाने के बाद कहा नमाज पढ़ना भी बाकी, अब खाली ला इलाहा इल्लल्लाह कह के जन्नत मिलेगी? नहीं मिलेगी। अब ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहिए, नमाज भी पढ़िए। बहुत गौर से सुनिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहिए और नमाज भी पढ़िए। अच्छा अब इतना बड़ा मजमा मेरे सामने है, मैं इस मजमे से सवाल कर रहा हूं, कोई तरकीब ऐसी है कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह के जन्नत मिल जाए, नमाज ना पढ़नी पड़े? नहीं है? है। मैं बताता हूं तरकीब। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद नमाज पढ़े बगैर वही जन्नत जा सकता है जो हुक्म नमाज आने से पहले मर जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, हुक्म नमाज आने नहीं पाया, मर गए, अब नमाज नहीं पढ़नी पड़ेगी, जन्नत मिल जाएगी। अच्छा अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, एक साहब थे जिन्होंने कलमा भी पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद नमाज भी पढ़ ली, अब मर गई, तब तो जन्नत जाएंगे। लेकिन एक साहब इतने दिन जिंदा रह गए कि नबी ने कह दिया रोजा रखना वाजिब। अब खाली कलमा नमाज से जन्नत मिलेगी? जब तक रोजा भी न रखा जाए। अब अगर कोई साहब ये चाहते हो कि रोजा न रखना पड़े जन्नत मिल जाए, तो है तरकीब को, है वही तरकीब नमाज वाली। रोजा रखे बगैर जन्नत वही जा सकता है जो हुक्म रोजा आने से पहले मर जाए। रोजा नहीं रखना पड़ेगा, जन्नत मिल जाएगी। चलिए सामने कलमा भी पढ़ लिया, नमाज भी पढ़ ली, रोजा भी रख लिया, आप मर गए, तब तो जाएंगे ना जन्नत। मगर एक साहब इतने दिन जिंदा रह गए कि कलमा पढ़ लिया, नमाज पढ़ ली, रोजा भी रख लिया, और नबी ने कह दिया जिसके पास पैसा है उस पर हज हुआ। अब खाली कलमा नमाज रोजा इतना करके मिलेगी जन्नत? जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा जन्नत की कीमत भी बढ़ती जाएगी। अब जन्नत उसी को मिलेगी जो कलमा भी पढ़े, नमाज भी पढ़े, रोजा भी रखे, हज भी करे। हज किए बगैर अगर कोई जन्नत जाना चाहता है तो तरकीब वही है, हुक्म आ जाने से पहले मर जाए। तो भाई नमाज पढ़े बगैर जन्नत वही जा सकता है जो हुक्म नमाज आने से पहले मर जाए। रोजा रखे बगैर जन्नत वही जा सकता है जो हुक्म रोजा आने से पहले मर जाए। हज किए बगैर जन्नत वही जा सकता है जो हज का हुक्म आने से पहले मर जाए। तो भाई अल्लाह के किसी भी हुक्म पर अमल किए बगैर जन्नत वही जा सकता है जो हुक्म के आने से पहले मर जाए। तो भूख से अली रखने वालों से मैं एक ही बात कहता हूं,
थोड़ा सा आप आगे आ जाए, क्योंकि पीछे बहुत से लोग खड़े हैं। भाई कलामात पढ़ते हुए आप आगे आ जाए, मेरी शक्ल देखना, आप आगे आ जाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद आवाज बुलंद सलावत, नारा हैदरी। भाई जल्दी से आगे आ जाए, पीछे बहुत से लोग खड़े हुए हैं। भाई आप भी थोड़ा आगे आ जाए। या अली वाले बुलंद नारे सलावत, आ जाए जल्दी जल्दी आ जाए। शुरू किया जा सकता है। तो हाजी हज़रत जानते हैं मक्का शहर के बाहर एक गार है जिसे गारे हिरा कहते हैं, जहां मेरा नबी जिक्र इलाही के लिए जाके दिन भर बैठा रहता। इसी गारे हिरा में मेरा नबी मौजूद था। तबलीग के आगाज से लिए पहली वही, जहां तक तवज्जो आवाज जा रही, बहुत तवज्जो, हुक्म खुदा आया, तबलीग का आगाज करो मेरे नबी। मगर हुक्म खुदा लफ्जों में आया, वो लफ्ज़ सुनिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। देखिए अल्लाह जाने क्या मुसीबत है, क्या परेशानी है। 50 साल से ऊपर हो चुके हैं मुझे खुद मजलिसें पढ़ते हुए। आप सोच रहे होंगे 100 साल का बुढ़ा आया है क्या? 62 साल का हूं, 63वां शुरू हुआ, 9 साल का था जब से मजलिसें पढ़ रहा हूं, और 13-14 साल का जब हो गया था तो बाकायदा पढ़ना शुरू कर दिया। तो 50 साल पूरे हो चुके हैं मुझे। इस 50 साल की बाहोश जिंदगी में मैंने आज तक किसी आलिम, किसी खतीब को वो पूरा हुक्म इलाही सुनाते नहीं सुना जो अल्लाह ने अपने नबी पर नाजिल किया था तबलीग के आगाज से। जब भी कोई जाकिर जिक्र करता है तो आधी बात कहता है, आधी बात कहता है। आज मैं पूरी सुना रहा हूं अपने इस मजमे में। अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, इतना सब सुनाते, मगर इसके बाद वाला जो फिक्र है वो नहीं सुनाता। हालांकि मजे की बात उसी में। अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। लिमन इत्तबाअका मिनल मोमिनीन, और ये जो आपके करीबी रिश्तेदारों में मोमिनीन हैं, क्या सुन रहे हो मेरे भाइयों? अल्लाह अपने नबी से कह रहा अभी तबलीग शुरू नहीं हुई है। अल्लाह कह रहा है, ये अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब, ये आपके करीबी रिश्तेदारों में जो मोमिनीन हैं, उनमें से जो लोग आपकी इताअत कर रहे हैं, उनके लिए अपने
दीन को अल्लाह ने दो हिस्सों में बांटा है। कुछ लोग वो हैं जो सिर्फ मेरे नबी की नबूवत पर ईमान रखते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, और कुछ लोग वो हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कह रहे हैं और मेरे नबी का इत्तिबा यानी शरीयत के क़वानीन पर अमल भी कर रहे हैं। शरीयत आई नहीं है, अभी शरीयत आई नहीं है, लेकिन शरीयत के आने से पहले नबी के घर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ईमान नबूवत के साथ साथ शरीयत पैगंबर पर अमल पैरा भी हैं। अब ये पता कैसे चले कि वो लोग कौन थे जो शरीयत के आने से पहले मेरे नबी की शरीयत पर अमल कर रहे थे? तो देखिए, पहचाना बहुत आसान है। अल्लाह ने साफ कहा है, जो लोग आपकी शरीयत का इत्तिबा कर रहे हैं, आपका इत्तिबा कर रहे हैं, उनके सामने अपने शानों को झुका दीजिए, तो नबी जहां जहां शाना झुकाता मिल जाए, जहां जहां नबी शाना झुकाता मिल जाए, समझ लीजिएगा यही वो लोग हैं जो शरीयत के आने से पहले शरीयत मोहम्मदी का इत्तिबा कर रहे थे। अब जब मैंने ढूंढना शुरू किया तो मुझे दो मौके मिले जहां नबी ने अपना शाना झुकाया। एक काबे में बुतों को तोड़ने के लिए अली के लिए झुकाया और एक ईद के दिन हसन और हुसैन के लिए झुकाया। सलावत भेजिए। आज के हद तक मैंने तकरीर का, अभी 3 दिन बाकी हैं, बहुत मौका मिलेगा भी सुनने। सिर्फ मैं ही थोड़ी हूँ, माशाअल्लाह फाजिल खुतबा है, साहिबान इल्म खुतबा है, आपके सामने अपने अपने अफकार पेश करेंगे, इंशाअल्लाह आप खुश होंगे। लेकिन मैं अपनी तकरीर आज के हद तक रोक रहा हूँ और बाकी जो कुछ आपकी तकदीर में है वो कर। इसी ला इलाहा इल्लल्लाह की लाज रखने के लिए हुसैन अपने नाना का मदीना छोड़ के करबला। देखिए, ये मजलिस है खुसूसियत के साथ शरीके कार इमामत शहजादी कौनैन की बेमिसल बेटी जनाब सानिया ज़हरा के नाम से मंसूब। लिहाजा बस अब आप मेरी शहजादी का तस्करा मुझसे सुनिए। अपने नाना की मेहनतें बचाने के लिए हुसैन करबला है और अपने भाई हुसैन की मेहनतें बचाने के लिए मेरी शहजादी ज़ैनब करबला से कूफा आई, कूफा से शाम आई, शाम के तहखाने में आई। और अब एक जुमला कहूं जिसे अगर आप महसूस कर लें तो कलेजा भी फट जाना कम है। जिसकी माँ का जनाजा अंधेरी रात में उठा, जिसकी माँ का जनाजा ताबूत में रख के उठाया गया, जिसके खुले हुए सर को कभी
नाना से ये वादा कर चुकी थी कि दीन को बचाने के लिए मैं अपनी चादर कुर्बान। इसीलिए करबला से शाम तक खुले सर गई, मगर मुझे पूरी तारीख करबला में कहीं ज़ैनब का नौहा नहीं मिला कि अपनी चादर के लिए ज़ैनब ने मातम किया हो। बस एक जिक्र मिलता है, सुनिएगा। भरे हुए बाजार कूफा से गुजर जाने वाली ज़ैनब इब्ने ज़ियाद मलून के दरबार में खुले सर घंटों खड़ी रहने वाली ज़ैनब, बाजार शाम से 72 घंटे में दरबार यजीद तक पहुंचने वाली मेरी शहजादी ज़ैनब, दरबार यजीद मलून में पूरा दिन नंगे पैर नंगे सर खड़ी रहने वाली मेरी शहजादी ज़ैनब, जिस वक्त दरबार यजीद में जाने की बात आई तो मरतबा शिम्र से कहती है, ए शिम्र खुले सर न ले जा, हमें कुछ चादरें दे दे जिससे हम अपने सरों का पर्दा कर ले। अरे शिम्र ने कलेजे पर लफ्जों का तीर चला दिया, आवाज दी, ज़ैनब तुम्हें अब्बास पर बड़ा भरोसा था, हमने अब्बास को मार दिया, अब चादर किसके बल पर मांग रही हो? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा आप सबके आंसुओं को रुमाले जनाबे सैयदा में जगा दे। अज़ादारों तुम रो रहे हो, मैं बताऊं हमारी आंखें देख नहीं पा रही हैं, आप सबकी निगाहें देख नहीं पा रही हैं। यही आप सबके दरमियान कहीं एक दुखिया माँ अपना टूटा पहलू थामे हुए बैठी हुसैन के रोने वालों के आंसुओं को समेट रही है और आवाज दे रही है, मेरे अल्लाह मेरे हुसैन के रोने वालों पर रहमत नाज़िल कर। लफ्जों के तीर चलाकर शिम्र मरून ने मेरी शहजादी के कलेजे को छलनी कर दी, तड़प गई मेरी शहजादी। मैं बता बीवियों की तब घूमी, आवाज दी, रुकैया इधर आओ, रबाब इधर आओ, उम्मे लैला मेरे पास आओ, उम्मे फरवा मेरे पास आओ, उम्मे कुलथुम मेरे पास आओ। मेरा अब्बास मार डाला गया तो ये मलून मुझे बेबस समझता है। वक्त की बात है, पाबंदे रसन है ज़ैनब, वरना अब्बास से भाई की बहन है ज़ैनब। ये मलून मुझे मजबूर समझता है। मेरी बीवियों मेरे करीब आ जाओ, मैं बद्दुआ करूंगी, इसके लिए तुम सब मिलके आमीन कहना। अज़ादारों अभी शहजादी ने बद्दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए थे, एक मता नजर उठी और सरे हुसैन पर पहुंच गई। ज़ैनब ने क्या देखा, हुसैन की आंखों से आंसू बह रहे हैं। ज़ैनब ने हाथ जोड़ दिए, भैया ये आंसू कैसे? कटी हुई गर्दन से आवाज आई, ज़ैनब तुम्हें मेरी कसम है बद्दुआ न करना। ज़ैनब मेरी मेहनतें बर्बाद हो जाएंगी अगर बद्दुआ कर दी तुमने। ज़ैनब ने हाथ गिरा लिए। बीवियों जाओ अपनी अपनी जगह पर खड़ी हो जाओ। ज़ैनब बद्दुआ नहीं करेगी, ज़ैनब को सब कुछ बर्दाश्त है, अपने भैया का रोना बर्दाश्त नहीं है। ज़ैनब दरबार में खुले सब चली जाएगी। मेरा भाई अगर दीन की बका के लिए यही चाहता है, ज़ैनब तैयार हो। अज़ादारों मेरा आगे आगे मेरा बीमार इमाम हथकड़ियां और बेड़ियां पहने हुए, पीछे पीछे सितम रसीदा नबी की नवासियां, नबी के घर की बहुएं। एक मतलब मलून यजीद की नजर मेरे बीमार इमाम पर पड़ी। शिम्र की तरफ घूमा, ए शिम्र ये जवान कौन है?
शिमर कहता है अमीर नहीं पहचाना, ये हुसैन का बेटा अली है। यजीद कहता है हुसैन का बेटा अली, तो इसे मेरे दरबार में जिंदा क्यों लाए हो? अल्लाह अल्लाह, शकावत कल्बी आपने गौर की, कैसे मेरे दरबार में जिंदा क्यों लाए हो? इसका गला क्यों न काटा, इसे ज़बाना क्यों न किया? शिमर ने कहा अमीर ये बीमार था, बिस्तर पर पड़ा था, उठने के लायक नहीं था, मैदान जंग में नहीं आया, इसलिए जिंदा बच गया, जुमला संभालो। यजीद मलून कहता अच्छा, कल बीमारी की वजह से बच गया, आज इसे मेरे सामने यही ज़बह करो, आज मेरे सामने इसे यही ज़बह करो। भाई इतना कहना था यजीद मलून का। शिमर ने वो खंजर खींचा जो कल हुसैन के गले पर चला चुका था, ज़ैनब के सामने सैयद सज्जाद की तरफ शिमर बढ़ा। मगर जुमला सुनोगे, तारीख कहती है, रवायत कहती है, अभी शिमर 2 ही कदम चला था, एक मता कैदी बीवियों में हलचल सी हुई, देखने वालों ने देखा, एक मता एक बीबी उठी, आवाज दी या अली मदद, और ये कह के रस्सी का फंदा तोड़ा, तोड़ के सैयद सज्जाद से लिपट गई, आवाज दी मेरे लाल घबराना नहीं, अभी ज़ैनब जिंदा है। मेरे लाल वो करबला था जहां मेरा भाई मुझे मेरे सामने ज़बह हो गया, मैं अपने भाई को बचा ना पाई, मगर मेरे लाल अब ज़ैनब मर जाएगी, तेरे गले पर खंजर न चलने देगी, तेरे गले पर खंजर बाद में चलेगा, पहले ज़ैनब के गले पर चलेगा। ये मंजर देखकर यजीद मलून मबहूत हुआ, फिर घूमा शिमर की तरफ। हे शिमर, ये औरत कौन है? शिमर कहता अमीर ये अली की बेटी, हुसैन की बहन, इस जवान की फूफी ज़ैनब है, ज़ैनब। यजीद कहता अच्छा, ये हुसैन के बेटे की फूफी है, बड़ा प्यार करती है अपनी फूफी, अपने भतीजे से। शिमर ने कहा अमीर तूने इसका भतीजों से प्यार देखा कहां? ये तो हमसे पूछ, इसने गोद के पालों को भतीजों का सदका कर दिया। यजीद कहता अच्छा, भतीजे से बहुत प्यार है फूफी को, तो भतीजे के साथ फूफी को भी ज़बह कर। अरे सुन लिया आपने, अली की बेटी पर यह वक्त आ गया, कब भतीजे के साथ फूफी को भी ज़बह कर दो। अब शिमर का रुख था फिजा जनाबे ज़ैनब की तरफ, मगर अभी ज़ैनब की तरफ घूमा ही था ये मलून, क्या मतलब है बीवियों के बीच में एक फिर हलचल हुई, देखने वालों ने देखा, एक बीवी फिर उठी, ये अली मदद कह के उन्होंने भी रस्सी का फंदा तोड़ा, बाल सफेद, कमर झुकी हुई, आके शहजादी से लिपट गई। शहजादी घबराना नहीं, अभी कनीज मौजूद है। मेरे रहते ये कयामत कभी नहीं आ सकती कि मेरी शहजादी के गले पर खंजर चल जाए, मैं मर जाऊं, उसके बाद ही ये मुमकिन है। फिर यजीद घबराया, शिमर की तरफ घुमा, ये औरत कौन है? बस अज़ादारों मजलिस खत्म हो गई। ये औरत कौन है? शिमर ने कहा अमीर ये इस घर की पुरानी कनीज है, इसका नाम फिजा है। कहा अच्छा, अपनी शहजादी से बड़ी मोहब्बत है, ये इसे बड़ी वफादार है अपनी शहजादी की। शिमर ने कहा अमीर इसकी वफादारी मैं तुझे बताता हूँ, हम 4000 सिपाही लेकर ज़ैनब की चादर छीनने गए थे, मगर दरे खैमा पर चोबे खैमा लेके यही फिजा थी जो खड़ी हो गई। हमारे 4000 सिपाही उसे पीछे न हटा पाए, ज़ैनब की चादर छीन न पाए। जब हमने देखा इसके रहते हमें ज़ैनब की चादर न मिलेगी, तो अमीर मैंने हार से इसके बाजू पर ताजियाना मारा, जब इसका हाथ टूट गया तब हमें ज़ैनब की चादर मिली।
का अच्छा बहुत वफादार है ये खानदान नबूवत की, हम इसकी वफादारी का इनाम इसे देंगे। का सैयद सज्जाद के बाद ज़ैनब को ज़बा करो, ज़ैनब के बाद इसे ज़बा कर दो। अब शिम्र का रुख फिजा की तरफ। अज़ादारों मजलिस खत्म हो गई, लेकिन मेरा दावा है, आखिरी जुमला सुन लेना, अगर घर में जाकर रात में बिस्तर पर भी याद करोगे तो रोओगे। शिम्र बढ़ा फिजा की तरफ, फिजा की निगाहें गई यजीद के पीछे अकब में, जहां कुछ हबशी गुलाम यजीद की हिफाजत कर रहे थे। बता फिजा ने अपनी कौम वालों को, अपने कबीले वालों को देखा, आवाज दी, ए मेरे कौम और कबीले वालों, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया है? तुम्हारे खानदान की एक औरत पर यह जालिम खंजर उठा रहा है और तुम खड़े देख रहे हो। भाई ये सुनना था। उन हबशियों ने अपनी तलवारें फेंकी, फिजा के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बीबी हमें माफ करना, हमने तुम्हें पहचाना नहीं, कौन हो तुम? कहा नहीं पहचाना तो सुनो, कनीजी तो मैंने यहाँ अख्तियार की है, मैं हबश की शहजादी फिजा हूँ। बस जैसे ही इतना सुना, हबशियों ने अपनी अपनी तलवारें उठा ली, यजीद के सामने आ गए। ए यजीद, हमारी शहजादी तेरे दरबार में रसन बस्ता खड़ी है, हमारी तौहीन के लिए यही कम नहीं है। ए यजीद, अपने जल्लाद को रोक ले, अगर शिम्र ने कहीं मेरी शहजादी पर खंजर चला दिया, खुदा की कसम इस दरबार में सिवाय खून के कुछ नजर ना आएगा। ये मंजर यजीद ने देखा, डरा मलून, डरने के बाद उसने आवाज दी, शिम्र पीछे हट जा, फिजा की तरफ हाथ न बढ़ाना, फिजा को हाथ न लगाना। सुन लिया मेरे दोस्तों, शिम्र पीछे हटा, फिजा की जान तो बच गई, मगर ये मंजर ज़ैनब से बर्दाश्त न हुआ। एक मरतबा करबला का रुख किया, आवाज दी, अरे मेरे गैरतदार अब्बास, कैसी गहरी नींद सो रहे हो? एक कनीज को दरबार में बचाने वाले इतने मौजूद, हाय तुम्हारी शहजादी दरबार में अकेली खड़ी है, न कोई बचाने वाला, न कोई मदद करने वाला। फुरात के किनारे अब्बास का लाशा तड़पा। ए शहजादी, हुक्म खुदा की मजबूरी न होती तो ये अब्बास खामोश न रहता। हाय मेरी शहजादी, हाय मेरी शहजादी, हाय मेरी